दी गई जेल के अंदर। मेरा सवाल यह है कि फर्क देखिए अपने आप में और हम में। बांग्लादेश हो वहां से लेकर कारगिल तक हमने हर बार आपकी सेना को जबरदस्त करारा जवाब दिया, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं और आंखें तरेड़ने की हिम्मत करते हैं। हाँ, आप कहे चले जाइए बांग्लादेश से कारगिल तक। कारगिल में हमने आपको गर्दन से पकड़ लिया था, आपकी फौज को, और आपकी फौज रो रही थी और भागते हुए बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के पास कि वो उनको कहने के लिए कि ये पाकिस्तानियों को कहें वो निकल उल्टे जाए, मुंह आपकी सेना भागी थी सर। लौट के उल्टे मुंह आपकी सेना भागी थी। बरकत ने लौट के आप पढ़िए जिसको मर्जी हो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम भारत सरकार का वर्जन मानते हैं और वही वर्जन जिसको पूरी दुनिया ने माना है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप इक्के दुक्के यहाँ के एक दो लोगों की किताब पढ़ते रहिए और खुश रहिए। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सेना की मंशा क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? फेयर ट्रायल के बिना, काउंसलर एक्सेस के बिना, वो एक आपको पता है सर, एमनेस्टी का पता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी भत्सना की है। कारगिल में गई हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल बिल्कुल गई हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशल ने भी इसकी भत्सना की है। आप सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी भत्सना की है, कहा है कि ये गलत है। आपकी सेना की मंशा क्या है ये बताइए। करें जरा, मैं बात करता हूँ। देखिए, आप ये बताएं, आप कारगिल गई हैं कभी? और मेरे से आप कारगिल की बातें कर रही हैं जैसे आप गई हैं। मैं तो उधर एक एक चप्पा जानता हूं और मुझे एग्जैक्टली मालूम है कितनी 5 जगहें जो थी, और एक जगह आप लोग आए हुए थे, 4 का तो आपको पता ही नहीं था और अब शुरू ही नहीं हुए थे ऑपरेशन। ये आप लोगों को पता ही कोई नहीं। पीठ में छुरा भोंकने वाले हर जगह जाते हैं, हमें भी इल्म है आपके बारे में। परवेज मुशर्रफ साहब चीज बताते रहते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब, पीठ में छुरा भोंकने वाले कहां कहां जाते हैं और कहां कहां रहते हैं, ये हमें अच्छी तरह से एक मुल्क के रूप में इल्म है, और इसीलिए हमने करारा जवाब दिया था और उस पर आप लड़ते रहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एक बार फिर से घुस कर मारा है उन आतंकी कैंप्स में हमने, जहां पर आप आतंकवाद को पाते हैं। पेशावर याद कीजिए, पेशावर याद कीजिए सर, पेशावर में मासूम बच्चों की जान गई क्योंकि आप और आप जैसे सियासतदानों ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद को जन्म दिया है और पाला पोसा है। आपको मुझे लगता है इस पर बहुत सीरियस जवाब देना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सीरियस जवाब देना चाहिए साहब। ये मेरे ख्याल में इंटरव्यू को बंद कर देते हैं ये, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसे लग रहा है ये आप इंटरव्यू दे रही हैं, मैं आप तो बोली चली जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है सर, हर हिंदुस्तानी काफी हो गया, बोलती बंद कर सकता है, लेकिन जो सवाल है उससे मत भागिए। वर्कअप करे चली जा रही है। सवाल पर मत भागिए सर, सवाल पर मत भागिए, सवाल पर मत भागिए। पेशावर के बच्चों पर सवाल कर दिया तो आप माइक हटाने लगे। आप जरा तमीज से बात करें, आप तमीज से बात करें और आराम से बात करें। बिल्कुल आराम से तो लड़ाई कर रही है मेरे से। आप कोई आदमी हो तो मैं उससे लड़ूं, और आपसे यही खातून है, आपसे क्या मैं लड़ूं? ठीक है, तो मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। चिंता ना करें, ठीक है? उसकी आप बोली चली जा रही है और अपने आप को आप इतना वर्कअप कर रही हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इतना ज्यादा वो ना करें, इतना ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपको। आराम से और आप भी काफी फिट दिख रहे हैं इंशाल्लाह, जो कुछ भी कर रही है। और छोटी बात करें ताकि मैं उसका जवाब भी दूं। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आतंकवाद, थैंक यू वेरी मच, आतंकवाद, पेशावर के बच्चे, हाँ, आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान को अब सख्त कदम उठाना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमने पीओके में घुसकर आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया। फिर वही एक आप बेवकूफ बनाई चले जाएं अपने कौम को, पागल, उनको बेवकूफ झूठ बोल बोल के उनको बनाई चले जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक्स, और भाई क्या हिम्मत है आपकी आर्मी की? सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने की है। हम ना सर्जिकल स्ट्राइक आपके अगेंस्ट कर जाएं, हम भी कर सकते हैं। जो आप वहां कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। आप एक सबूत गिना दीजिए सर, मैं आपको चुनौती देती हूं। आप एक सबूत गिना दीजिए जिसके बिना पर आप ये साबित कर सकें कि वो स्पाई था। एक सबूत। देखिए मुझे मालूम नहीं है, आप उससे बात कर रही हैं, आप उस शख्स से बात कर रही हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है, और मैं वॉशिंगटन में बैठा हुआ हूँ। तो मुझे क्या सबूत, किस सबूत? मुझे तो नहीं मालूम है। मैं कौन सा किसी से पूछ रहा हूँ? मुझे बताओ, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स मेरे पास
मेरे पास भेजें। वो तो मेरे पास नहीं है, ना मैंने देखा है, ना मैं कंसिडर, ना मैंने किसी से पूछा है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही मेरे पास थी, इसीलिए मैं आपको ये तमाम सबूत बता रही थी सर, ताकि आप भी कन्विंस हो जाए दूर वॉशिंगटन में बैठे कि जो किया गया है वो गलत है, सबूत नहीं है। कई भी बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। सिर्फ कन्फेशनल वीडियो, वो भी डॉक्टर आपकी कई प्रेशर में सामने रखा बिल्कुल नहीं मानूंगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे, नेपाल के बॉर्डर पर 6 किलोमीटर दूर बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि एक सेकंड मुझे जवाब देने दें। आपने बात खत्म की है, मैं बात कर रहा हूं अभी। बोले। मैं कभी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि आप बेसिस ही झूठ बोले, आपका बेसिस ही झूठ पे है। यानी आप कह रही हैं वो सिविलियन बिजनेसमैन, आप कह रही हैं वो जी वो ईरान से पकड़ गया, आपकी चीज बेसिस ही आपका झूठ पे मबनी है। तो इसके अराउंड आप एक वेब आप वीव कर रहे हैं, उस झूठ को कंसोलिडेट करने, इसको कंफर्म करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक वेब बना रही हैं, पूरी जाल बिछा रहे हैं इस झूठ को कंफर्म करने के लिए। तो इससे मैं तो आपकी बात कभी भी नहीं मानूंगा।